अनासिन अपनी ही लगाए आग फैलने लगी और रूस, चीन और तुर्की समेत दुनिया भर से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा तो इसराइल की हिमायत करने वाले अमेरिका के होश ठिकाने आ गए। हमास के हाथों इसराइल की खूब ठिकाई के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन हमास इसराइल जंग रोकने के लिए मशरिक़ी वस्ता के दौरे पर निकल पड़े हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक में घूमने वाले अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा की बात कोई नहीं सुन रहा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन मशरिक़ी वस्ता के दौरे पर है और उनकी कोशिश ये है कि गजा इसराइल जंग के तनाजुर में पैदा होने वाले हालात को संभाला जाए जो किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। जुमे को इसराइल और शनिचर को उर्दन जाने के बाद वो मगरबी किनारे इराक और फिर इतवार के रोज तुर्की पहुंचे। वो जहां भी गए वहां उन्हें तरह तरह के चैलेंजेस और नाउमीदी का सामना करना पड़ा। ब्लिंकन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दरमियानी रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई इस पर चलने को तैयार नहीं। जुमे के रोज ब्लिंकन ने इसराइली रहनुमाओं को गजा तक इंसानी इमदाद पहुंचाने और यरगमालियों की रहाई की राह हमवार करने के लिए आरजी जंगबंदी पर कायल करने की कोशिश की, लेकिन इसराइली वजीर आजम ने फौरी तौर पर इनकार कर दिया। अगले दिन ब्लिंकन ने इसराइल के पड़ोसी अरब ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात की, जहां हर कोई फौरी जंगबंदी चाहता है। उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा एमन सफादी ने कहा है कि इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। इस सब के दरमियान जब अमेरिका में सदर जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कोई पेशरफ्त हुई है, तो उन्होंने कहा कि इसमें अच्छी पेशरफ्त हुई है। बाइडेन इंसानी बुनियादों पर जंग में तवक्कुफ के इम्कानात के बारे में पुरउम्मीद है, लेकिन मशरिक़ी वस्ता में ऐसा नहीं है। यहाँ किस कदर तनाव है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतवार को ब्लिंकन जहां भी गए उन्होंने उन मुलाकातों और दौरों को इंतहाई राजदारी में रखा है। वो फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास से मुलाकात के लिए बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले में रामुल्ला पहुंचे। जब वो इराक गए तो रात के अंधेरे में गए। ब्लिंकन और उनके साथ मौजूद सफारतकारों ने जब बगदाद एयरपोर्ट से अमेरिकी सफारत खाने के लिए हेलीकॉप्टर की परवाज की तो उन सब ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट पहन रखे थे। इसके बाद वो सब गाड़ियों के काफिले में वज़ीर आज़म शिया अल-सुदानी से मिलने गए। पीर के रोज उन्होंने तुर्क हुकाम से मुलाकातें की। उससे पहले तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने इसराइल में तैनात अपने सफीर को वापस बुलाकर कहा था कि अब उनका नेतन्याहू से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। एर्दोगान ने कहा है कि हमने उन्हें मिटा दिया है, उन्हें बाहर फेंक दिया है। जैसे ही अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन अपनी लगाई आग को बुझाने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ से आग के शोले निकलने लगते हैं। अमेरिका इसराइल के साथ मुसलसल बातचीत कर रहा है ताकि गजा तक इंसानी इमदाद पहुंचाई जा सके। जहां तक अरब ममालिक का ताल्लुक है, ब्लिंकन ने कहा कि जंगबंदी के बारे में मुख्तलिफ आराएं हैं, लेकिन हर वो शख्स जिससे उन्होंने बात की उसका ख्याल है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में इस वक्फे से यरगमालियों की रिहाई, गजा को इमदाद फराहम करने और वहां फंसे गैर मुल्की शहरियों को निकालने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हालिया दिनों में अहम पेशरफ्त हुई है, लेकिन इस मामले में कुछ पेचीदगियां हैं। फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि अरब ममालिक या इसराइल में से कोई ब्लिंकन की बात सुनेगा, क्योंकि हर किसी को अपने मुल्क के अंदर से अवामी दबाव का सामना है। जुमे को जब ब्लिंकन इसराइली सदर आइजैक हर्जोग के साथ मीडिया के सामने आए तो पीछे से इसराइली मुजाहिरीन की आवाजें सुनी जा सकती थी। ये लोग अपनी हुकूमत से हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए मजीद कोशिशें करने का मुतालबा कर रहे थे, जबकि फलस्तीन के हामी मुजाहिरीन पूरे खित्ते यूरोप और अमेरिका में सड़कों पर निकल आए हैं। अमेरिका में मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस की बाउंड्री वॉल पर चढ़ने की कोशिश भी की। पेरिस, लंदन और बर्लिन में भी मुजाहिरे हुए। इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने एक बैनर उठा रखा था जिसमें ब्लिंकन